हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के रसायन विज्ञान में। तो अध्याय 10 हम पढ़ रहे हैं जैव अणु। इसमें हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने बीच में एक वीडियो आपका 5वां लेक्चर या 6ठा लेक्चर ऐसे कुछ करके छूट गया था, तो उसको बाद में अपलोड किया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आपको जो भी सीरियल से हो जाएगा वो प्लेलिस्ट में, आपको प्लेलिस्ट में देखेंगे तो क्या होगा, आपको सीरियल से मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमने भी ध्यान दिया नहीं कि वो छूट गया, तो आज मैं चेक करा था तो देखा कि वो आपका वीडियो छूट गया था, तो आज हमने उसको अपलोड कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जानते हैं एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से होता है। तो प्रोटीन की एकलक इकाई होती है, वो क्या कहलाती है? एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन की एकलक इकाई जिसमें क्या होता है, जो हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन की जो एकलक इकाई होती है, इसमें क्या होता है? एमीन समूह होता है, एमिनो समूह यानी NH2 और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह सिंगल बॉन्ड COOH उपस्थित होता है। इन्हें क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। जिसमें क्या हो, एमीन समूह और क्या हो, कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होता है, वे क्या कहलाते हैं? एमिनो अम्ल कहलाते हैं। जो हमारा एमिनो समूह होता है, जो एमीन समूह है हमारा, क्या होता है? क्षारीय होता है। एमीन समूह क्या होता है? क्षारीय होता है। और जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है? क्षारीय और ये होता है अम्लीय। अम्ल और क्षार मिलकर क्या होते हैं? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार मिलकर क्या आते हैं? उदासीन हो जाते हैं। अम्ल और क्षार एक साथ मिलते हैं तो क्या होते हैं? वो उदासीन हो जाते हैं। अम्ल और क्षार क्या होते हैं? एक साथ मिलकर क्या होते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा एमिनो अम्ल को कैसे दर्शाएंगे? तो हमारा क्या है, ये हमारा कोई कार्बन समूह है R, CH सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह, और क्या हमारा एमीन NH2। तो ये क्या होता है? ये हमारा अल्फा एमिनो अम्ल है। ये हमारा क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल जब हमारा कार्बोक्सिलिक समूह का, जो क्या हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, इसका क्या होता है? हाइड्रोजन अगर क्या होता है? जुट जाएगा, क्या होगा? हाइड्रोजन अगर क्या होता है, यहाँ पर एमीन में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। H+ क्या होगा? आकर जुट जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? NH3+। हमारे यहाँ बन जाएगा NH3+ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड COO-। इसे हम क्या करेंगे? ज्विटर आयन। इसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन ये हमारा क्या है? ज्विटर आयन है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जब अल्फा एमिनो अम्ल क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक समूह का क्या होता है? H+ आयन क्या होता है? एमीन से क्या कहता है? आकर जुड़ जाता है, तो क्या बनता है? ज्विटर आयन बनता है। तो उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछता है, आपको 2-3 नंबर आराम से दिला सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल, ये जो हमारा एमिनो अम्ल है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। ए पहला है प्रकृति के आधार पर और दूसरा क्या? आवश्यकता के आधार पर। तो हमने देख प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर पहला है प्रकृति के आधार पर, दूसरा है आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर। तो पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा क्या है? आवश्यकता के आधार पर। तो पहला है अम्लीय
एमिनो अम्ल, और दूसरा हो जाएगा हमारा क्षारीय एमिनो अम्ल, और तीसरा हो जाएगा क्या, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनेगा, उदासीन एमिनो अम्ल। और आवश्यकता के आधार पर क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम कहेंगे क्या, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। ये क्या गए हमारे एमिनो अम्ल के क्या गए प्रकार हो गए। तो सबसे पहले हमारा क्या, अम्लीय एमिनो अम्ल, प्रकृति के आधार पर अम्लीय एमिनो अम्ल, पहला है अम्लीय एमिनो अम्ल और दूसरा है क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल और तीसरा है उदासीन एमिनो अम्ल। उदासीन एमिनो अम्ल। तो इसमें आवश्यकता के आधार पर आवश्यक एमिनो अम्ल होगा, आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, और दूसरा है अनावश्यक, अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो हमारी यहाँ पर क्या गए, 1 2 3 प्रकार के क्या प्रकृति के आधार पर, और 2 प्रकार के क्या होते हैं आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल होते हैं। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। अम्लीय एमिनो अम्ल किसे कहते हैं या क्षारीय एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा पहला पॉइंट है अम्लीय एमिनो अम्ल। अम्लीय एमिनो अम्ल, जो हमारा अम्लीय एमिनो अम्ल होता है इसमें क्या आती है, एमीन की संख्या क्या आती है NH2, यानी एमीन समूह। एमीन समूह की संख्या क्या आती है, कम होती है किससे, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या से। तो कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या से क्या आती है, एमीन समूह की संख्या क्या आती है, कम होती है। तो सिंगल बॉन्ड NH2 की संख्या क्या आती है, संख्या कम होती है किससे, कार्बोक्सिलिक समूह से की संख्या से। फिर इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा, इसका उदाहरण है एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, इसका उदाहरण क्या, एस्पार्टिक अम्ल। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं ASPARTIC, एसिड, एस्पार्टिक एसिड। फिर दूसरा हमारा, दूसरा कौन सा है, क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल, क्षारीय एमिनो अम्ल, इसमें क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या क्या होती है, अधिक हो जाएगी, और एमीन समूह की संख्या क्या होती है, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कम और एमीन समूह की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड NH2 की संख्या क्या होगी, अधिक होगी सिंगल बॉन्ड COOH की संख्या से। तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं हिस्टडीन। हिस्टडीन, तो इसका उदाहरण होता है हमारा, इसका उदाहरण हो जाएगा हिस्टडीन। हिस्टडीन, तो अम्ली का एस्पार्टिक अम्ल और क्षारी का क्या होगा, हिस्टडीन। क्षारी का हो जाएगा हिस्टडीन। हिस्टडीन HISTIDINE, हिस्टडीन, क्षारी का हो जाएगा हिस्टडीन। और तीसरा हमारा है कौन सा है, उदासीन एमिनो अम्ल। तो इसका आप आसानी से बता सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट में बताइए, उदासीन एमिनो अम्ल,
उदासीन एमिनो अम्ल। इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके वायलिन, वायलिन हो जाएगा, एलामीन हो जाएगा, एलानीन, एलानीन। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा, एमीन समूह और एमिनो समूह, एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या क्या होती है, इसमें बराबर होती है। तो संख्या क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक की संख्या, एमीन समूह की संख्या या कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या क्या होती है, आपस में इसकी अधिक होगी। पहले में क्या होगा, एमीन की कम होगी, कार्बोक्सिलिक की अधिक होगी, क्या होगा, उसे एमिनो अम्ल कहेंगे। ऐसा समूह जिसमें क्या हो, ऐसा अम्लीय एमिनो अम्ल वे होते हैं जिसमें क्या होती है, NH2 की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि COOH की संख्या क्या होती है, कम होती है। या क्षारीय में कहेंगे क्या होगा, क्षारीय एमिनो अम्ल में NH2 की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि COOH की संख्या क्या होती है, कम होती है। जो उदासीन एमिनो अम्ल होते हैं इसमें NH2 और COOH की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इस प्रकार के सकते हैं, थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो अब जाइए देखते हैं आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल के बारे में। तो इसको थोड़ा सीधा किया जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं, एक तरफ लिखेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल और एक तरफ लिखेंगे अनावश्यक एमिनो अम्ल। 2-3 नंबर में आपका ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, और दूसरा है अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल, ऐसे एमिनो अम्ल लिख सकते हैं, ऐसे एमिनो अम्ल, ऐसे एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है, मतलब आवश्यक एमिनो अम्ल जिनको क्या होती है, जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है, शरीर को आवश्यकता होती है। ऐसे एमिनो अम्ल जिनको क्या होती है, शरीर को की जिनको क्या होती है, जिनकी शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है, वह ऐसे एमिनो अम्ल जिनकी शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है, वह खाद्य पदार्थों के द्वारा, वह खाद्य पदार्थों के द्वारा, पूर्ण की जाती है। उदाहरण के लिए हो जाएगा हमारा, पहला है ल्यूसीन, इसको इंग्लिश में कहेंगे LEUSI, ल्यूसीन। दूसरा है लाइसिन, और तीसरा है लाइसिन यानी LYSIN।
SI यानी इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिएगा। तीसरा है आइसोल्यूसिन, 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 आइसो LEUSINE, आइसोल्यूसिन। फिर है हमारा अनावश्यक, ये तो क्या थे आवश्यक एमिनो अम्ल, जिनकी क्या होती है हमें आवश्यकता होती है। और ये अनावश्यक एमिनो अम्ल जैसे क्या हो गया हमारा सोयाबीन, सोयाबीन में क्या होता है जो एमिनो अम्ल पाए जाते हैं हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर के पास क्या होता है भरपूर मात्रा में होता है। वो क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए सोयाबीन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सोयाबीन ज़्यादा खाने से कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है। उस प्रोटीन की मात्रा क्या होती है हमारे शरीर से ही क्या होती है, शरीर खुद बना लेता है, खुद पूरा कर लेता है उसकी मात्रा को। इसलिए क्या है जो ऐसे क्या है हमारा अनावश्यक प्रोटीन इससे हमको मिलता है, किससे, सोयाबीन से। सोयाबीन की बड़ी खा लिए, सोयाबीन का तेल खाया, तो ये सब वही मिलते हैं। तो कह सकते हैं ऐसे एमिनो अम्ल जो एमिनो अम्ल जो ऐसे एमिनो अम्ल जो क्या होते हैं शरीर स्वयं बना लेता है, ऐसे एमिनो अम्ल जो क्या करता है शरीर स्वयं बना लेता है, स्वयं बना लेता है, ऐसे एमिनो अम्ल जिन्हें क्या होता है शरीर क्या करता है स्वयं बना लेता है, वह बाहरी भोज्य पदार्थ से, वह बाहरी स्वयं बना लेता है, वह बाहरी भोज्य पदार्थ से, भोज्य पदार्थ से इसको पूर्ण नहीं किया जाता, पदार्थ से इसको पूर्ण नहीं किया जाता, पूर्ण नहीं किया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम बाहरी भोज्य पदार्थ से हमें खाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या होते हैं ये अनावश्यक क्या होते हैं एमिनो अम्ल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। पहला है एलानिन, हमारा क्या पहला है एलानिन, एलानिन। तो एलानिन यानी एलानिन। दूसरा है एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो हमने एस्पार्टिक अम्ल की जगह लिखा ही था। फिर है अगला ल्यूटैनिक, ल्यूटैमिक ये क्या है ग्लूटैमिक अम्ल। ये क्या होते हैं अम्ल होते हैं जैसे ग्लूटैमिक, GLUTAMIC, ग्लूटैमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड। तो ये क्या है हमारे अनावश्यक क्या है एमिनो अम्ल हैं। तो आवश्यक एमिनो अम्ल क्या हो गए ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन। और जो हमारे आवश्यक एमिनो अम्ल हैं जो क्या है एलानिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटैमिक अम्ल, ये सब क्या है हमारे आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा इसको देख लीजिए। हमने एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ा। एमिनो अम्ल क्या होते हैं जिसमें क्या होते हैं एमीन समूह और कार्बोक्सिल समूह क्या उपस्थित होता है। जिसमें क्या हो एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम एमिनो अम्ल कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं एमिनो अम्ल कहते हैं। फिर एमिनो अम्ल में क्या होता है जो हमारा H+ आयन क्या हो कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या हो कार्बोक्सिल एमिनो अम्ल समूह में क्या हो कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या हो H+ आयन एमीन में
एमिनो समूह में क्या हो जाए आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, ज्यूटर आयन बनता है। तो एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रकृति के आधार पर और आवश्यकता के आधार पर। प्रकृति के आधार पर क्या होते हैं, अम्लीय एमिनो अम्ल, और दूसरा क्षारीय, तीसरा है उदासीन, और एक आवश्यक एमिनो अम्ल होता है और दूसरा अनावश्यक। तो यहाँ पर जो अम्लीय एमिनो अम्ल होते हैं क्या होते हैं, इसके उदाहरण है क्या, एस्पार्टिक अम्ल और हिस्टिडीन और वायलिन या एलानिन। तो क्या आ जाएगा, एलानिन, एलानिन। तो इसके उदाहरण हो गए। इसमें क्या होता है, उदासीन एमिनो अम्ल क्या होगा, NH2 समूह और COOH समूह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और क्षारीय में क्या होगा, एमीन समूह क्या होता है, अधिक होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर क्या होगा, अम्लीय एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एमीन समूह कम होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, अधिक होता है। तो एलानिन हो गया। फिर ये आवश्यक एमिनो अम्ल क्या हमने जाना, ल्यूसीन, लाइसिन और आइसोल्यूसिन, एलानिन, एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटेनिक टैमिक अम्ल। ये क्या है, अनावश्यक एमिनो अम्ल। और जो आवश्यक एमिनो अम्ल क्या हमें आवश्यकता होती है, हम क्या कहते हैं, सब्जियों फलों से जो चीज़ें होती हैं क्या होते हैं, जिनसे हमको अम्ल मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, हम खाते हैं। जबकि क्या होते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल के लिए क्या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है खाने के लिए, क्या होता है, हमें आसानी से क्या होते हैं, हमारा शरीर खुद बना लेता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको यहाँ तक सेशन को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।